Welcome back to the Modern Mariner. If you are sweating over your second mates, Function 3 orals, or starting at a blank page in your written exams, you have hit the right video. Today, we are tackling the one that makes everyone nervous, Marpol Annex 2. By the end of this, you'll know your category X from your category Z like the back of your hand. And more importantly, you'll know how to explain it to a surveyor without stuttering. Modern chemical tankers navigate the deep, deep blue, ensuring the safe transport of essential cargo. ऑलराइट फ्रेंड्स, तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था ऑयल के बारे में. मार्पोल NX1 इज़ ऑल अबाउट ऑयल. अब हम पढ़ेंगे NX2 के बारे में, जो कि है नॉक्शियस लिक्विड सब्सटेंस. नॉक्शियस लिक्विड सब्सटेंस जो है कई टाइप के होते हैं. कैटेगरीज उसमें बेसिकली 4 कैटेगरीज होती हैं. कैटेगरी X, Y, Z और OS. OS होता है आपका अदर सब्सटेंस, जो कि डिफाइन करता है केमिकल्स को ऑन द बेसिस ऑफ देयर हैज़ार्ड. कौन कितना ज़्यादा खतरनाक है उसके बेसिस पे. आपके जो नॉक्शियस लिक्विड सब्सटेंस हैं ये आपका हल भी खा जाते हैं, रस्ट कर देते हैं, काफ़ी ज़्यादा डैमेज भी कर देते हैं. तो इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है. तो इसमें मेनली 4 चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे. नॉक्शियस लिक्विड सब्सटेंसेस क्या हैं, कि क्या क्या चारों कैटेगरीज हैं, और डिस्चार्ज के क्या रूल्स हैं, नॉक्शियस लिक्विड सब्सटेंस को पानी में कैसे डिस्चार्ज करना है, और डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या रिक्वायर्ड है, क्या क्या डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट्स और प्लान्स रिक्वायर्ड है अंडर मार्पोल NX2. तो चलिए शुरू करते हैं. What are the noxious liquid substances? These are chemicals transported in bulk by sea that, if discharged, pose hazards to marine resources, human health, or amenities. Regulated under Marpol Annex 2, they are categorized by danger level X, Y, Z, and other to dictate strict handling and disposal rules. नॉक्शियस लिक्विड सब्सटेंसेस जो हैं हमारे बल्क फॉर्म में, हम जो केमिकल्स को समुंदर के द्वारा ट्रांसपोर्ट करते हैं वो हमारे नॉक्शियस लिक्विड सब्सटेंसेस होते हैं. अब ये NLS जो है हमारी ह्यूमन हेल्थ को, मरीन इन्वायरमेंट को और सराउंडिंग्स को, ये प्रॉपर्टी को डैमेज कर सकते हैं, क्योंकि इनमें केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं. कुछ ज़्यादा हार्मफुल होते हैं, कुछ कम नुकसान करते हैं. तो इनको जो है हमने अलग अलग कैटेगरीज में बांटा है अकॉर्डिंग टू द डैमेज द प्रोसेस, और इनके हिसाब से ही हम इनके डिस्चार्ज को और हैंडलिंग को रेगुलेट करते हैं. तो आइए जानते हैं इनके बारे में. जब भी आपसे नॉक्शियस लिक्विड सब्सटेंसेस की कैटेगरीज़ के बारे में बोला जाएगा तो केवल उनके नाम मत बताना XYZOS, उनके थ्रेट लेवल भी बताना. तो जो कैटेगरी X है वो मेजर हज़ार्ड में आता है. ये काफ़ी ज़्यादा हज़ार्ड जो है पोसेस करता है इन्वायरमेंट के लिए. तो रूल क्या कहता है, इफ़ इट गोज़ ओवरबोर्ड द पार्टी इज़ ओवर, इट्स स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड. इसका कैटेगरी X का डिस्चार्ज जो है बहुत स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड होता है. उसको आप डिस्चार्ज नहीं कर सकते समंदर में. अब आ जाइए कैटेगरी Y पे. कैटेगरी Y जो है हज़ार्ड होता है पर कैटेगरी X से थोड़ा कम होता है. तो इसका रूल जो क्या कहता है, प्रेजेंट्स अ हज़ार्ड टू मरीन रिसोर्सेज और ह्यूमन हेल्थ. हज़ार्ड ये प्रेजेंट करता है तो इसके लिए भी रेस्ट्रिक्शंस हैं पानी में डिस्चार्ज करने के लिए. अब कैटेगरी Z जो है माइनर हज़ार्ड पोसेस करता है, लो रिस्क बट वी स्टिल डोंट वांट इट इन द वाटर. इसको भी हम पानी में डिस्चार्ज नहीं कर सकते, इसमें भी कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं. X को हम बिल्कुल नहीं कर सकते, Y के लिए थोड़े रेस्ट्रिक्शंस हैं और Z के लिए थोड़े कम रेस्ट्रिक्शंस हैं पानी में डिस्चार्ज करने के लिए. नेक्स्ट है हमारा अदर सब्सटेंसेस. ये टोटली नॉन हज़ार्डस होते हैं, बेसिकली हार्मलेस लाइक एप्पल जूस. बट चेक द लिस्ट फर्स्ट. फिर भी आप इसको एक IBC की लिस्ट में, इंटरनेशनल बल्क केमिकल कोड की लिस्ट में चेक कर लीजिए कि क्या हार्मफुल है या नहीं, इसको पानी में डिस्चार्ज कर सकते हैं या नहीं. वैसे तो अदर सब्सटेंस जो है कम्प्लीटली नॉन हज़ार्डस होते हैं, जो अदर सब्सटेंस के अंडर लिस्ट किए जाते हैं. अभी ये जो चारों कैटेगरीज आपको बताई XYZOS, इनके एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं.
कैटेगरी एक्स में आता है फॉस्फोरस, येलो और वाइट, जैसे कि फिनॉल सॉल्यूशन हो गया आपका, क्लोरोहाइड्रीन्स हो गया, ये सब कैटेगरी एक्स में आता है। कैटेगरी वाई में क्या क्या आएगा? एसीटोन, साइनोहाइड्रिन, बेंजीन हो गया, कास्टिक सोडा सॉल्यूशंस एंड टाउलिन। कैटेगरी जेड में बेंजाइल एल्कोहल, इथाइलिन ग्लाइकॉल एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। और अदर सब्सटेंस में एप्पल जूस, क्ले स्लरी, ग्लूकोज सोल्यूशन एंड वाटर। ये सब चीज़ें जो हैं आपकी हार्मफुल नहीं है इन्वायरमेंट के लिए, इसलिए अदर सब्सटेंसेस में आती हैं। अभी अगर एग्ज़ाम में, ओरल में या रिटन्स में आपसे कैटेगरी एक्स जो कि मेजर हज़ार्ड है उसकी डेफिनेशन पूछी जाए सर्वेयर के द्वारा, तो आप क्या आंसर करेंगे? दीज सब्सटेंसेस पोज अ मेजर थ्रेट टू ईदर मरीन रिसोर्सेज और ह्यूमन हेल्थ if discharged into the sea, thus strictly prohibiting any discharge into the marine environment। ये जो है काफ़ी ज़्यादा थ्रेट पोजेस करता है मरीन रिसोर्स और ह्यूमन हेल्थ के लिए, इसलिए स्ट्रिक्टली इसको प्रोहिबिट किया गया है, इस पर रोक लगाई गई है मरीन इन्वायरमेंट में। इसका कोई भी डिस्चार्ज पूरी तरीके से प्रतिबंधित है, रोक है उस पर, आप उसको डिस्चार्ज नहीं कर सकते पानी में कैटेगरी एक्स को। नेक्स्ट है हमारा कैटेगरी वाई, hazard। Substance in this category present a hazard to either marine resources or human health, justifying a limitation on the quantity and quantity of the discharge into the marine environment। कैटेगरी वाई जो है एक hazard पोजेस करता है, पर कंपेरेटिवली लेस देन कैटेगरी एक्स। एक्स से कम hazard है वाई में, इसलिए ये जो है इसमें हम लिमिटेशन लगा देते हैं थोड़ी, कि लिमिटेशन के साथ हम डिस्चार्ज कर सकते हैं इसमें। पूरी तरीके से प्रोहिबिटेड नहीं है ये, जैसे कि कैटेगरी एक्स है, पर इसमें लिमिटेशन है डिस्चार्ज करने के लिए। नेक्स्ट है कैटेगरी जेड, माइनर हज़ार्ड। दीज सब्सटेंसेस प्रेजेंट अ माइनर हज़ार्ड टू ईदर मरीन रिसोर्सेज और ह्यूमन हेल्थ एंड देयरफॉर जस्टिफाई लेस स्ट्रिंजेंट रेस्ट्रिक्शंस ऑन द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ द डिस्चार्ज इनटू द मरीन एनवायरनमेंट। ये जो है कम हज़ार्ड पोसेस करता है, कम नुकसान होता है इससे, इसलिए इसमें इसके डिस्चार्ज के लिए लेस स्ट्रिक्ट रेस्ट्रिक्शंस हैं। इसमें रेस्ट्रिक्शंस हैं पर ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है इसके डिस्चार्ज के लिए। तो कैटेगरी जेड जो है वो वाई और एक्स से कम हज़ार्डस होता है, इसलिए इसके रेस्ट्रिक्शंस जो है कम हैं पानी में डिस्चार्ज करने के लिए। नेक्स्ट है हमारा अदर substances which have been evaluated and found to fall outside category X, Y or Z because they are currently considered to present no harm to marine resources, human health, amenities or other legitimate uses of the sea when discharged into the sea from tank cleaning or deballasting operations। अदर सब्सटेंसेस में वो सारे सब्सटेंसेस आ जाते हैं जो एक्स, वाई और जेड के अलावा सारे सब्सटेंसेस अदर सब्सटेंसेस में आ जाते हैं, जिनको टेस्ट किया गया है और ये पाया गया कि इनसे कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी हज़ार्ड नहीं है ह्यूमन हेल्थ, एनवायरनमेंट के लिए, इसलिए इनको अदर सब्सटेंसेस की कैटेगरीज में रखा गया है। दे आर नॉन हज़ार्डस। अभी आपसे ओरल में या रिटन्स में एनेक्स 2 का डिस्चार्ज क्राइटेरिया अगर पूछ लिया गया, तो आपको ये 5 पॉइंट्स जो हैं आंसर करने हैं। सबसे पहला एन रूट, गोल्डन रूल, जो कि एनेक्स 1 में भी हर जगह ही यूज़ होता है। जहाज़ आपका चलता हुआ होना चाहिए। द शिप मस्ट बी मूविंग एटलीस्ट 7 नॉट्स सेल्फ प्रोपेल्ड और 4 नॉट्स नॉट सेल्फ प्रोपेल्ड। अगर शिप का जो है सेल्फ प्रोपेल्ड है, इंजन लगा हुआ है, तो 7 नॉट्स की स्पीड पे एन रूट होना चाहिए। अगर शिप में इंजन नहीं है, सेल्फ प्रोपेल्ड नहीं है, तो 4 नॉट्स की स्पीड कम से कम होनी चाहिए, तभी आप डिस्चार्ज कर सकते हैं पानी में नॉक्शियस लिक्विड सब्सटेंस को। नेक्स्ट गोल्डन रूल है हमारा एनेक्स 2 के डिस्चार्ज के लिए, लोकेशन। यू मस्ट बी एटलीस्ट 12 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द नियरेस्ट लैंड। जो हमारा सबसे पास का लैंड है उससे 12 नॉटिकल माइल्स हमें दूर होना चाहिए। थर्ड पॉइंट है डेप्थ। द वाटर डेप्थ मस्ट बी एट लीस्ट 25 मीटर्स। कम से कम 25 मीटर की डेप्थ वहाँ पे होनी चाहिए। फोर्थ है द पंप। डिस्चार्ज मस्ट बी बिलो द वाटर लाइन वाया द अंडर वाटर डिस्चार्ज आउटलेट। जो आप डिस्चार्ज कर रहे हैं वो आप पानी के ऊपर नहीं कर सकते, अंडर वाटर आपको डिस्चार्ज करना होगा। जो अंडर वाटर आउटलेट होता है आपका, जो पानी के अंदर होता है शिप में, वहीं से आप डिस्चार्ज करेंगे, वाटर लाइन के नीचे। नेक्स्ट लास्ट गोल्डन रूल है हमारा द प्लान। एवरीथिंग मस्ट बी डन अकॉर्डिंगली
अकॉर्डिंग टू द PNA प्रोसीजर एंड अरेंजमेंट मैनुअल। अब प्रोसीजर एंड अरेंजमेंट मैनुअल क्या होता है ये आगे जाके नेक्स्ट टॉपिक जो है सेम वीडियो में डॉक्यूमेंटेशंस के अंडर जो आएगा उसमें मैं आपको बताऊंगा। प्रो टिप फॉर एग्जाम, if it's category X, you must do a pre-wash in port and discharge that residue to a reception facility before you even think about the ocean। अगर कैटेगरी X है तो आपको टैंक का एक प्री वॉश करना है, टैंक को धोना है पोर्ट में, और जो रेसिड्यू है उसको शोर रिसेप्शन फैसिलिटी में ही दे देना है। और ओशन वगैरह का तो आपको सोचना ही नहीं है कि आप पानी में डाल सकते हैं इसको आपको पहले ही शोर रिसेप्शन फैसिलिटी को देना है टैंक को धो धा के। रिमेंबर, प्री वॉश करना है और डिस्चार्ज दैट रेसिड्यू टू अ रिसेप्शन फैसिलिटी। ओके, नेक्स्ट है हमारा डॉक्यूमेंटेशन। एनेक्स 2 के अंडर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। सबसे पहला हमारा द कार्गो रिकॉर्ड बुक। एवरी लोडिंग अनलोडिंग इंटरनल ट्रांसफ़र एंड टैंक क्लीनिंग गोज हेयर। जिस तरीके से एनेक्स 1 में ऑयल रिकॉर्ड बुक पार्ट 1 और पार्ट 2 थी, सेम नॉक्शियस लिक्विड सब्सटेंस जो कि एनेक्स 2 है उसके लिए हमें कार्गो रिकॉर्ड बुक जहाज़ पे रखना मैंडेटरी है। इसमें क्या क्या एंट्रीज़ होती हैं, लोडिंग, अनलोडिंग, इंटरनल ट्रांसफ़र और टैंक क्लीनिंग। तो बेसिकली जो ऑयल रिकॉर्ड बुक पार्ट 2 में एंट्रीज़ होती हैं ऑलमोस्ट वही सारी एंट्रीज़ हमारी कार्गो रिकॉर्ड बुक में होती हैं। इसके बाद है हमारी द PNA मैनुअल। PNA मैनुअल का फुल फॉर्म होता है प्रोसीजर एंड अरेंजमेंट मैनुअल। दिस इज़ योर हाउ टू गाइड फॉर योर शिप स्पेसिफिक शिप्स इक्विपमेंट। अब ये जो हमारे शिप के इक्विपमेंट है स्पेसिफिकली शिप स्पेसिफिक होती है ये, और ये एक हाउ टू गाइड है कि कैसे चीज़ों को करना है हमें। और सारे शिप्स जो नॉक्शियस लिक्विड सब्सटेंसेस इन बल्क कैरी करते हैं उन पे PNA मैनुअल होना चाहिए। इसमें हमारे अरेंजमेंट और इक्विपमेंट्स की डिटेल्स दी गई होती है कंप्लायंस विद एनेक्स 2। ये PNA मैनुअल जो है एडमिनिस्ट्रेशन या फिर रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा अप्रूव्ड होती है। इसका रेगुलेशन है रेगुलेशन 14 फ्रॉम एनेक्स 2। एनेक्स 2 का रेगुलेशन 14 जो है PNA मैनुअल के बारे में। ये कोई सेफ्टी गाइड नहीं है, इट इज़ नॉट अ सेफ्टी गाइड। ऑल्सो इसमें सेक्शन 1 में जो है नॉक्शियस लिक्विड सब्सटेंसेस के डिस्चार्ज क्राइटेरिया दिए गए होते हैं। एनेक्स 2 के अंडर नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है हमारा सेमपेप। सेमपेप का फुल फॉर्म होता है शिप बोर्ड मरीन पोल्यूशन इमरजेंसी प्लान। नो, नॉट सोपेप, इट इज़ द शिप बोर्ड मरीन पोल्यूशन इमरजेंसी प्लान फॉर नॉक्शियस लिक्विड सब्सटेंस। ये सोपेप नहीं है। सोपेप जो है एनेक्स 1 के लिए यूज़ होता है ऑयल के लिए, और सेमपेप जो है एनेक्स 2 के लिए यूज़ होता है जो कि है नॉक्शियस लिक्विड सब्सटेंसेस के लिए। सोपेप और सेमपेप के कंटेंट्स जो है ऑलमोस्ट सेम होते हैं, और कभी कभी सोपेप और सेमपेप को कंबाइन करके एक कंबाइंड बुकलेट बना दिया जाता है, एक कंबाइंड प्लान बना दिया जाता है। तो सेमपेप जो है एनेक्स 2 के लिए मैंडेटरी है। अब ये था आपका एनेक्स 2 के बारे में। आपको क्या याद रखना है कि 12 नॉटिकल माइल दूर रहिए, 7 नॉट्स की स्पीड मेंटेन करिए, और हमेशा अपना PNA प्रोसीजर एंड अरेंजमेंट मैनुअल जो है चेक करके ही काम करिए। तो अब आ जाते हैं हम क्विज़ पे। तो आई होप आप लोगों को एनेक्स 2 के बारे में काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा। अभी मैंने कुछ क्वेश्चंस जो हैं मेनली 3 क्वेश्चंस मैंने बनाए हैं, साथ में उनके आंसर्स भी हैं। तो आपको और अबाउट 10 सेकंड्स मिलेंगे क्वेश्चंस पढ़ने के बाद। या तो वीडियो पॉज करिए या 10 सेकंड्स में जो है आंसर गेस करने की कोशिश करिए। बिफोर प्रोसीडिंग टू द क्विज, आई वांट यू टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए। जो मेरा यूज़र नेम है वो आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिख जाएगा। तो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यू आर ऑन अ केमिकल टैंकर एंड रूट एट 8 knots 15 miles फ्रॉम लैंड इन 30 meters ऑफ वाटर। द कार्गो इज कैटेगरी वाई। आर यू अलाउड टू डिस्चार्ज द टैंक वॉशिंग्स ओवरबोर्ड वाया द अंडर वाटर डिस्चार्ज आउटलेट एज पर योर PNA मैनुअल। तो क्वेश्चन कह रहा है कि आप जो है एक केमिकल टैंकर पे हैं, 8 knots की स्पीड आपका जहाज़ चल रहा है,
लैंड से 15 माइल्स दूर है और वाटर की जो डेप्थ है वो 30 मीटर्स है। आपने जो कार्गो कैरी किया है वो है कैटेगरी वाई। अब आप बताइए कि जो आप ये मिक्सचर है, आर यू अलाउड टू डिस्चार्ज द टैंक वॉशिंग ओवरबोर्ड? टैंक को वॉश करके आप पानी में डिस्चार्ज कर सकते हैं या नहीं, अंडर वाटर आउटलेट के माध्यम से, बाय यूजिंग अंडर वाटर डिस्चार्ज आउटलेट ऑब्वियसली। पीएन एज पर योर पीएनए मैनुअल, पीएनए मैनुअल के हिसाब से क्या आप ऐसा कर सकते हैं? सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो आंसर है हमारा यस, यू आर मीटिंग ऑल 5 कंडीशंस। आप एन रूट भी हैं, मिनिमम स्पीड आपने जो है 8 नॉट्स मेंटेन कर रखी है, जो कि मिनिमम स्पीड आपकी 7 नॉट्स की रिक्वायरमेंट है, और आपको जो है 12 माइल्स दूर रहना है नियरेस्ट लैंड से, आप जबकि 15 माइल्स है, तो ये भी रिक्वायरमेंट मीट हो रही है। और नेक्स्ट है आपका रिक्वायरमेंट 25 मीटर डेप्थ की है, कम से कम एटलीस्ट 25 मीटर्स डेप्थ होनी चाहिए, पर आपके पास 30 मीटर की डेप्थ है और आप अंडर वाटर आउटलेट भी यूज़ कर रहे हैं और पीएनए मैनुअल को फॉलो भी कर रहे हैं, तो क्या दिक्कत है? करिए, बिंदास डिस्चार्ज करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका आंसर है येस, यू कैन डिस्चार्ज। ठीक है, नाउ कमेंट एंड टेल मी कि कितने लोग जो हैं इस आंसर को गैस कर पाए थे और कितने लोगों को लगता है कि इसमें कुछ गड़बड़ है या कुछ भी है। अपना डाउट जो है कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 हमारा कहता है विच मस्ट यू हैव ऑन बोर्ड बिफोर यू कैन कैरी आउट एनी लोडिंग और अनलोडिंग ऑपरेशंस ऑफ नॉक्शियस लिक्विड सब्सटेंसेस। आपको लोडिंग या अनलोडिंग करनी है नॉक्शियस लिक्विड सब्सटेंसेस की, तो आपके जहाज़ पे क्या होना चाहिए? सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। इसका आंसर है, आंसर 2 है हमारा, अ वैलिड इंटरनेशनल पोल्यूशन प्रिवेंशन सर्टिफिकेट फॉर द कैरेज ऑफ नॉक्शियस लिक्विड सब्सटेंसेस इन बल्क, एनएलएस सर्टिफिकेट प्लस योर कार्गो रिकॉर्ड बुक एंड सैम्पैप। अब ये जो सर्टिफिकेट है ये मैं मेंशन करना भूल गया, पर कोई बात नहीं, मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें आई विल टेल यू अबाउट सर्टिफिकेट्स रिक्वायर्ड अंडर ईच एनेक्स। हर एक एनेक्स के अंडर कौन कौन से सर्टिफिकेट्स और डॉक्यूमेंट्स जो हैं रिक्वायर्ड हैं। सो यू विल बी गुड टू गो, क्योंकि ये ओरल का बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है कि एनेक्स 1 के अंडर कौन कौन से सर्टिफिकेट्स और प्लान्स की रिक्वायरमेंट है, एनेक्स 2 के अंदर किस किस की रिक्वायरमेंट है। सो आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर दिस, डोंट वरी। अब ये आंसर जो है ये बोलता है कि इंटरनेशनल पोल्यूशन प्रिवेंशन सर्टिफिकेट फॉर नॉक्शियस लिक्विड सब्सटेंस, ये सर्टिफिकेट और साथ में कार्गो रिकॉर्ड बुक और सैम्पैप, ये तो मैंने बता ही दिया है, और प्लस पीएनए मैनुअल ऑल्सो आप बोल सकते हैं। सो अब क्वेश्चन 3 हमारा, व्हाट इज़ द प्राइमरी ऑपरेशनल डिफरेंस व्हेन डीलिंग विथ कैटेगरी एक्स रेसिड्यूज कंपेयर टू कैटेगरी वाई और जेड। जो हमारे कैटेगरी एक्स के रेसिड्यूज़ हैं, जब आप उनसे डील कर रहे हैं, उनको डिस्चार्ज या जो भी कर रहे हैं, उसमें क्या डिफरेंस है कैटेगरी वाई और जेड के मुकाबले, कि दोनों को हमें कैसे डील करना है, उनकी डीलिंग में क्या डिफरेंस है। सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। आंसर हमारा कहता है कैटेगरी एक्स स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट डिस्चार्ज इनटू द मरीन एनवायरनमेंट। दिस मीन्स यू मस्ट परफॉर्म अ प्री वॉश in port and discharge the resulting residues to a reception facility before the ship leaves that port. For Y and Z, you can often proceed en route for discharge meeting the criteria we discussed. तो कैटेगरी एक्स जो है वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है मरीन एनवायरनमेंट के लिए, ह्यूमन हेल्थ के लिए एक्सेट्रा। तो इस वजह से कैटेगरी एक्स को हम पानी में बिल्कुल भी डिस्चार्ज नहीं कर सकते। कैटेगरी एक्स के जो कार्गोस होते हैं इनको प्री वॉश करने के बाद पोर्ट पे ही रिसेप्शन फैसिलिटीज़ को दे दिया जाता है। इनको हम पानी में किसी भी हालत में डिस्चार्ज नहीं कर सकते हैं इनटू द सी। पर जो वाई और जेड हैं
इनको ये थोड़े से कम हार्मफुल होते हैं कंपेयर टू एक्स, तो इस वजह से इनको हम डिस्चार्ज कर सकते हैं जब जहाज़ एन रूट होता है, मीटिंग सर्टेन क्राइटेरिया जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। जैसे आपकी मिनिमम स्पीड 7 नॉट्स होनी चाहिए, 12 नॉटिकल माइल्स लैंड से दूर होना चाहिए, 25 मीटर की कम से कम डेप्थ होनी चाहिए और बिलो वाटर लाइन का डिस्चार्ज होना चाहिए, तो आप डिस्चार्ज कर सकते हैं। तो ये था हमारा सब कुछ अबाउट NX2, उसके क्वेश्चंस। तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों को जो फंक्शन 3 की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि और भी वीडियोस आगे जाके आने वाले हैं अबाउट फंक्शन 3 और अदर फंक्शंस ऑल्सो, और काफ़ी सारी मैरीटाइम की ओवरऑल इंडस्ट्री की नॉलेज को धीरे धीरे सब कुछ मिलेगा। तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। तो सी यू अंटिल नेक्स्ट वीडियो। अभी जो आगे वाले वीडियोस में मैं अपकमिंग NXs को डिस्कस करूँगा और धीरे धीरे करके ये मारपोल जो है ख़त्म करते हैं और हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करेंगे। सो तब तक के लिए सी यू, गुड बाय, टेक केयर।